बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुबीनास कुकिंग चैनल पे आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका नाम है वाइट बिरयानी। ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और घर के रखे हुए लवाजमात से आप इसको बना सकते हैं। और आप इसको आज ईद मिलादुन्नबी भी करीब है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वाइट बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँ और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले राइस के लिए मैंने सेला राइस ले लिए हैं 4 कप, 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून नमक और कुछ गरम मसाला जिसमें हरी मिर्चें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग, तेज़पत्ता और ज़ीरा। और मसाले के लिए जो हमें चाहिए उसके लिए मैंने 3 पाव चिकन ले ली है, हरा धनिया और पुदीना 1 प्याली, 1 पाव दही, 3 तली हुई प्याज 1 प्याली, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, काजू और बादाम का पेस्ट, 1 अदद प्याज चॉप, 6 से 7 हरी मिर्चें चॉप, 1 टेबलस्पून नमक, 1/4 जायफल और जावित्री का पाउडर और 1 टेबलस्पून काली मिर्चें और कुछ गरम मसाला इसमें भी जाएगा जिसमें लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी और ज़ीरा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में मैं आधी प्याली घी ले लूँगी। बिरयानी घी में ही अच्छी लगती है। अगर आप कोई हेल्थ इशू है तो आप इस तेल में भी पका सकते हैं इसको। सबसे पहले मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी और इसको इतना फ्राई करूंगी इसका कलर चेंज हो जाए अच्छा सा। अच्छा सा मैं इसको फ्राई करूंगी। इसके अंदर मैं गरम मसाला शामिल करूंगी जिसमें मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा और लौंग और दालचीनी शामिल कर दिए। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। मैंने 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। हमारी वाइट बिरयानी है तो हमें वाइट नज़र आनी चाहिए। इसको अच्छे से मैं फ्राई करूंगी, इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं 1 अदद दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज चॉप कर ली थी रफली, उसको भी मैं शामिल कर दूंगी। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी और फ्राई करूंगी। देखिए प्याज वाइट नज़र आ रही है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि मेरी चिकन गल जाए अच्छे से। कवर करके रखूंगी। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चें मैंने 6 से 7 अदद ले ली थी जो मैंने चॉप कर ली थी वो शामिल करूंगी। 1 टेबलस्पून में सॉल्ट शामिल करूंगी। सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है मैंने। अब इसके अंदर मैंने 10 से 12 काजू ले लिए थे और आधा कप क्रीम, उसको मैंने पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 पाव दही लेके मैंने वो भी शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स करूँगी और जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल कर देंगे और ऑयल ऊपर आने तक पकाएंगे इसको। देखिए अच्छा सा मसाला फ्राई हो गया है। अब इसको मैं एक तरफ रख लूँगी। अब हम चावलों को बॉईल करेंगे अपने। इसके लिए मैंने पानी चढ़ा दिया था पहले ही, 4 गिलास के करीब पानी। अब इसमें मैं तमाम गरम मसाला शामिल करूँगी और हरी मिर्चों को तोड़ के डालूँगी और नमक शामिल कर दूँगी। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून नमक लिया है और 1 टेबलस्पून सिरका डालूँगी मैं इसमें। और 4 कप मैंने सेला राइस ले लिए थे जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख लिए थे। अब मैं इसको बॉईल करूँगी। मैं इसको 1 कनी आने तक बाकी रह जाए इसमें जब तक पकाऊंगी। आइए चेक कर लेते हैं। चावल हो गए हैं, इसमें 1 कनी बाकी रह गई है। अब मैं इसको पानी को ड्रेन कर लूंगी। आइए हम इसकी असम्बलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और जो मैंने मसाला बनाया है उसका घी डालूंगी। ये भी एक मैं आपको टिप देती चलूँ कि जब भी आप चावलों में तह लगाएं तो नीचे थोड़ा पानी शामिल कर लें और घी, तो आपके चावल कभी नहीं जलेंगे। सबसे पहले मैंने चावलों की लेयर लगाई है
उसके बाद मैं मसाले की लेयर लगाऊंगी। इसके अंदर मैं तली प्याज शामिल करूंगी, फिर हरा धनिया और पुदीना डालूंगी और फिर चावलों की एक और तह लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं दूसरी तह भी लगाऊंगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको मेरे तरीके से बनाइए और मेरी रेसिपी शुरू से एंड तक देखा करिए। मैं कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। दोबारा से इसके अंदर तली प्याज डालूंगी और हरा धनिया पुदीना लगाऊंगी और आखिरी लेयर मैं इसमें चावलों की डालूंगी और ऊपर से थोड़ा सा फिर दोबारा से तली प्याज लगाऊंगी और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगी ताकि ऊपर के जो चावलों की लेयर हो वो एकदम सूखी सूखी ना लगे, थोड़े से शाइनी शाइनी चावल लगें। और उसमें 5 मिनट तक मैं इसको तेज़ फ्लेम पे पकाऊंगी और 10 मिनट लो फ्लेम पे। देखिए बिरयानी अच्छे से तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको पहुंचे और वो बिल्कुल फ्री है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। देखिए मैंने इसको रायता और सलाद दोनों के साथ सर्व किया है। आप भी आज ही इसको ज़रूर ट्राई करिए और इसका मज़ा लीजिए, लुत्फ़अंदोज़ होइए और मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करा करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।